सफलता आपका परिचय दुनिया के सामने कराएगी और असफलता दुनिया का परिचय आपसे करा देगी। मेहनत बता देता है कि परिणाम कैसे मिलेगा, वरना परिणाम तो बताता ही है कि आपका मेहनत कैसा है। पहचान से मिला काम बहुत देर तक नहीं रहती है, लेकिन काम से मिलने वाली पहचान आजीवन रहती है। किसी ड्रीम गर्ल के लिए ना अपने माँ बाप के ड्रीम को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। आप लोग जो सोचते हैं ना इधर उधर वो खुशी तो आप लोगों ने कभी देखा ही नहीं। कोई स्टूडेंट अभी तक खुशी नहीं देखा। हम आपको व्यक्तिगत बताते हैं। देखिए, खुशी कब मिलेगी आपको? जिस दिन आपको जॉब मिलेगा, और जो पहली सैलरी मिलेगी वो भी नहीं खुशी है। जब आप अपनी पहली सैलरी ले जाके अपनी माँ के हाथों में देंगे ना, तो आपकी आंखों में आंसू होंगे। आप याद करेंगे कि जिस माँ की उंगलियों को पकड़कर हमने चलना सीखा, आज उसको हमने अपनी पहली कमाई दी। और जब कमाने लगेंगे ना, तब समझ में आएगा कि लाखों रुपए की अहमियत कुछ नहीं है वो 1 रुपए के आगे जब माँ स्कूल जाते वक्त किया करती है। अपनी मंजिल को बुलाकर जिया तो क्या जिया, है दम तुझमें तो उसे पाकर दिखा। लिख दे खून से अपनी कामयाबी की कहानी और बोल उस किस्मत को कि है दम तो मिटा के दिखा। ये कभी किस्मत से मत पूछिएगा, अपने हौसले से अपनी कहानी लिखिएगा। पसीने की स्याही से जो लिखते हैं अपने हौसले के इरादे, उनके मुकद्दर के पन्ने कभी कोरे नहीं होते। और कभी भी मुश्किलों से घबराइएगा नहीं। कोको कोला जब कंपनी के पास स्थापना हो गई तो 1 साल में केवल इसके 25 बोतल बिके थे। कंपनी का दिमाग हिल गया था। लेकिन आज के समय में दुनिया में हर जगह कोको कोला बिकता है, और इसने तो फिजिक्स उल्टा कर दिया। लोग कहते हैं ठंडा मतलब तो कोको कोला। लाख ठोकरें खाकर भी हम मुकम्मल खड़े हैं। देख जिंदगी मेरे हौसले कितने बड़े। पढ़ लिख के सेटल रहिएगा। गरीबी एक ऐसा चीज है जो घर में घुसती है तो तबाह कर देती है, सारी चीज को तबाह कर देता है। तो आपकी सफलता, आपकी जीवन आप ही के हाथ में है। पता सफल होने का मजा तब है जब बहुत कम उम्र में आप सफल हो जाइए, वरना एक ना एक दिन तो सबको सफल होना है। कम उम्र में सफल हो जाइएगा तो थोड़ा सा लगता भी नहीं है। जब जीत पक्की हो तो युद्ध कोई भी लड़ सकता है। असली वीर तो तब है जब हार पक्की हो फिर भी कर्ण की तरह युद्ध में उतर जाए। कपड़ा से कोई इंसान अच्छा नहीं होता। अरे आप इतने छोटे हैं कि आपकी वैल्यू बढ़ाने के लिए ब्रांड वाला कपड़े पहनने पड़ते हैं। अरे अपना ब्रांड बनाओ। इतने ऊंचाई पर जाइए कि ठेला पर से भी कपड़े खरीदे ना तो लोग एज्यूम करे बहुत महंगा होगा। जब भी किसी की प्रशंसा कीजिए तो पूरी महफिल में कीजिए कि ये व्यक्ति ने अच्छा काम किया। लेकिन अगर किसी की शिकायत या उसकी आलोचना करना है, उसे डांटना है, तो उसे अकेले में समझाइए। और डांटने के बाद उसमें इस तरह से कर दीजिए, उसमें प्रशंसा मिला दीजिए। कोई गलती कर दिया, मान लीजिए आपका छोटा भाई नहीं पढ़ाई किया, गलत कम नंबर लाया, तो उसे डांटिए, लेकिन अकेले में डांटिए कि इतना कम नंबर क्यों लाया। फिर उसी में एक पॉजिटिवनेस जोड़ दीजिए। तुम्हारे में इतना मेहनत है, हम इसलिए डांट रहे हैं कि तुम कर सकते थे लेकिन क्यों नहीं किया। अगर आपको काबिल बनना है ना, बाज की तरह उड़ना है, तो बार बार बोलते हैं इन तितलियों का साथ छोड़ दीजिए। क्योंकि 10 साल बाद लोग आपसे मिलेंगे ना तो पूछेंगे तुम्हारी हैसियत क्या है, तुम कितना कमाते हो। ये नहीं पूछेंगे तुम्हारी गर्लफ्रेंड थी कि नहीं। आज जिनको आप सब कुछ खोकर पाने की तमन्ना रखते हैं, एक वक्त आएगा जब वो मुफ्त में मिलेंगे तो आपको मंजूर नहीं होगा। ये सब चीजें फालतू होती है, लेकिन अभी उम्र की गलती होती है। उम्र के बाद सब सुधर जाते हैं। कृष्ण भगवान का भी एक उम्र था जब गोपियों के पीछे घूम रहे थे। एक उम्र आया, भाड़ में गई गोपियां, मारा देखे महाभारत करा के रख दिया। आप किसी भी काम को अगर लगातार 21 दिन करते हैं तो धीरे धीरे वो आपकी आदत बन जाती है। और अगर किसी काम को लगातार 90 दिन कर देते हैं तो फिर वो आपकी दिनचर्या बन जाती है। अब आप कैसे आप अच्छे काम को करना चाहते हैं या गलत। मेरे नसीब में एक भी गम न होता अगर मेरी तकदीर लिखने का हक मेरी माँ को मिला होता। माँ बचपन से पाल के बड़ी हुई है। ये ना है छटका, बड़ा होके क्या बोलेगा, माई वाइफ माई लाइफ। गजब बबुआ गजब। इतना उम्र पे छोड़ दी रहती माई ने तो कुत्ता में उसके खा गया रहता। बड़ा होके कहेगा माई वाइफ माई लाइफ। जो बिना मेहनत के अमीर हो जाते हैं बहुत पकड़ में रहते हैं। जो मेहनत करके पैसा कमाया ना उसको कभी आप पकड़ नहीं दे सकते, क्योंकि उसे पता है कि कितनी मेहनत है। और बाई दी वे यहाँ से गिरे तो जिस जगह से उठे हैं वहाँ उसको दोबारा हिम्मत नहीं रहेगा जाने। इसलिए वो जो अमीर होते हैं ना, वो कहा भी जाता है ना कि जो होते हैं खानदानी रईस वो रखते हैं नरम मिजाज अपना। तुम्हारी अकड़ देख के लगता है तुम्हारी शोहरत नई कमाई है। देखिएगा नया जमाना ऐसा आंकड़ेगा से जिसका कोई हद नहीं। कौन जी बोलता है खरीद लेंगे तुम। पैसा कहता है कि सब कुछ करेगा तो हम आएंगे, जबकि लोग गलती करते हैं। लोग कहते हैं कि पैसा आएगा तब हम कुछ करेंगे। पैसा बेशक भगवान नहीं है और ना ये आपके साथ ऊपर तक जाएगा, लेकिन
पैसा जब तक आपके साथ है ना, तब तक आपको नीचे गिरने नहीं देगा। समय के साथ आप कभी खिलवाड़ मत कीजिएगा। दुख की बात यह है कि समय बहुत कम है, लेकिन सुख की बात यह है कि अभी भी समय है। लेकिन समय के पास इतना समय नहीं है कि आपको दोबारा समय देगा। वक्त नहीं लगाइए आपको ये निर्धारित करने में कि क्या करना है, वरना वक्त निर्धारित कर देगा आपका क्या करना है। देखिए, जो सपने देखते हैं उनके लिए तो पूरी रात छोटी पड़ जाती है, और सपने पूरे करने वाले के लिए पूरा दिन छोटा पड़ जाता है। मोहब्बत रहेगी तो आपके सपने ही, आपकी जो मंजिल है वो खाब बन जाएगी। इसलिए नींद को त्याग कीजिए। 2023 में अपने आप को इतना तपा दीजिए कि पूरी दुनिया से आप आगे 5-7 साल आगे हो जाए। 1 साल शुरुआत की मेहनत कीजिए किसी भी जगह पे। महफिल भी रोएगी, हर दिल भी रोएगा, डूबेगी कश्ती मेरी तो साहिल भी रोएगा। इतना प्यार बांटूंगा इस दुनिया में है मेरे दोस्त कि मेरे मरने के बाद मेरे आशिक तो क्या मेरा कातिल भी रोएगा। अगर 8 घंटा पढ़ना मुश्किल लग रहा है ना, तो एक बार जरा 8 घंटे नौकरी करके देख लो, डेस्क वाली जो भी करके देख लो, पता लग जाएगा कि पढ़ाई करना कितना आसान है। और जो पढ़ते पढ़ते आप डिमोटिवेट हो जाते हो ना कि चलो कुछ और करते हैं, एक बार अपना पर्स निकाल कर उसमें पैसे गिन लेना, अपने आप पढ़ने का मन करने लगेगा। बहुत मायने रखता है कि टाइम पर, समय के पास इतना समय नहीं है कि दोबारा समय देगा। टाइम बहुत मायने रखता है। वक्त नहीं लगाना चाहिए निर्धारित करने में हमें क्या करना है, वरना वक्त निर्धारित कर देगा हमारा क्या करना है। आप कब पास होइएगा ये कभी मत सोचिए। ये सोचिए कि हम फेल नहीं हो। फेल होने का पहला लक्षण अभी से याद रखिए। इसमें से कितने ऐसे लड़के हैं जो किसी चीज को कम पर टाल देते हैं, बाद में करें। ईमानदारी से ये फर्स्ट लक्षण है फेल होने। आप इस चीज को सुधारिए, और नहीं तो आप हमसे कोई स्टैम्प पेपर पे लिखवा लीजिए कि आपका रिजल्ट नहीं होगा। गारंटी देते हैं नहीं होगा, आप अगर इस आदत को नहीं सुधारते। अगर किसी चीज आज हिस्ट्री पढ़ाए हैं, आप मोबाइल चलिए, हम कहते हैं आप 8 घंटा मोबाइल चलिए, 8 घंटा। लेकिन हाँ, उस 8 घंटा के बाद वो मोबाइल स्विच ऑफ हो जाना चाहिए। पढ़ाई कंप्लीट होने के बाद आप किताब क्या खुला छोड़ देते हैं, तो मोबाइल यूज करने को मोबाइल खुला क्यों छोड़ते हैं? बंद कर दीजिए। जो भी आगे गया है कोई शॉर्टकट नहीं हुआ है आगे जाकर, सब अपने मेहनत से गया है। और जो भी लोग सक्सेस हुए हैं उनकी बातों को सुनिएगा, क्योंकि सक्सेसफुल बात जो लोग सक्सेस हो जाते हैं वो डायलॉग नहीं बोलते, वो अपनी जिंदगी का अनुभव बोलते। सड़क पे पड़े कितने भी कंकड़ हो, आपके कदम नहीं रोक सकते हैं, लेकिन एक छोटा सा कंकड़ आपके जूता के अंदर चला गया ना, तो एक कदम आगे नहीं बढ़ने देता है। इसलिए समाज में कितना भी खटर पटर हो, आपको विकास कोई नहीं रोक सकता है। लेकिन आपके अपने परिवार में कभी माँ बाप में झगड़ा हो जाएगा, चाचा से हो जाएगा, भाई बहन में हो जाएगा, आपका घर का विकास कभी नहीं हो सकता। और ये हिंदुस्तान के लगभग 50% घर की समस्या है। तो होता है कई बार ऐसा समय आएगा कि लगेगा जैसे आप कुछ नहीं हो सकता है, तो इससे घबराना नहीं है। पीछे की आखिरी चाबी निकाला तो ये दुख, ये दर्द, ये सब तेरे अंदर है। तो अपने बनाए की पिंजरे से बाहर निकल के देख, अपने आप में एक निकलता है। टफेस्ट एग्जाम है इंडिया का, यूपीएससी, उसकी 2.5 लाख की फीस को हम 7,500 में कर रहे हैं। ऐसे हम लोग को लगता होगा 7,500 बहुत कम है। एक लड़की ने कहा कि सर शाम वाले बैच को ना मॉर्निंग में करना। हम क्या बाबू, तो इतना सबके इंडिविजुअल से तो बैच ट्रांसफर नहीं है, क्या प्रॉब्लम? उसने कहा ना शाम में हमको दूसरे के यहाँ बर्तन मांजने जाना होगा। एक लड़का बेचारा नदी से बालू निकालता था और वो बालू को भरता था, फिर नाव बालू को किनारे लेके बेचती थी, और वो बालू भरता था, उससे मेरी फीस ले आया। हमारा हाथ कांप गया, हम कैसे फीस ले लेंगे यहाँ पर। अगर जिस दिन अपनी रॉयल्टी देखनी, अपनी औकात देखनी है, बहुत कड़ा वर्ड का यूज करें, अपनी औकात देखनी है, तो अपने पिताजी का पैसा इस्तेमाल करना छोड़ दीजिए। शाम तक आपको अपनी औकात समझ में आ जाएगी। आप अपना पेट नहीं पाल सकते हैं, प्यार करने निकले। जब जीत पक्की हो तो युद्ध कोई भी लड़ सकता है। असली वीर तो तब है जब हार पक्की हो, फिर भी कर्ण की तरह युद्ध में उतर जाए। लाइफ में ठोकर लगना तो बहुत जरूरी है, क्योंकि ताश में जोकर और जिंदगी में ठोकर कभी भी माहौल बदल सकता है। और बुरा वक्त से कभी घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि बुरा वक्त ही बताता है कि लोग क्या थे और हम क्या समझ गए। आप किसी भी काम को अगर लगातार 21 दिन करते हैं तो धीरे धीरे वो आपकी आदत बन जाती है। और अगर किसी काम को लगातार 90 दिन कर देते हैं तो फिर वो आपकी दिनचर्या बन जाती है। अब आप डिसाइड कीजिए कि आप अच्छे काम को करना चाहते हैं या गलत काम।
एक चीज है, संगत का बहुत अच्छा असर पड़ता है। ये चीज को हमेशा संगति का मतलब लोग हल्के में ले लेते हैं। संगति का मतलब होता है संग संग गति। तो अच्छे लोग के साथ रहेंगे तो संग संग अच्छी गति होती जाएगी, खराब में रहेंगे तो ये भी होता है। समय और समझदारी दोनों बड़े अलग अलग चीज है, दोनों एक साथ नहीं होते हैं। जब समय रहता है तो समझदारी नहीं रहती है, जब समझदारी आती है तो समय निकल जाता है। शिक्षक यही काम करता है कि समय रहते आप में एक समझदारी विकसित कर देता है और आपको यह हुनर सिखाता है कि आप दुनिया को करके दिखाइए, क्योंकि दुनिया सुनना नहीं देखना पसंद करती है कि आपने क्या किया। जब हम फेल होते थे ना तो मेरी मम्मी हौसला बढ़ाती रहती थी, कहती थी दुनिया तुम बहुत आगे जाएगा। हम कहते थे टीचर लोग कहते हैं कि तुम धब्बा हो, उनका कहना था टीचर लोग क्या जानेंगे तुमको, हम तुमको ज्यादा जानते हैं, पूरी दुनिया की तुलना में हम तुमको 9 महीना पहले से जानते हैं। दुनिया का कुछ भी चीज हो आप उसे एक झटके में त्यागने की क्षमता रखिए। आपके करियर के बीच में अगर कोई भी चीज आए त्यागने, और किसी चीज को साइड करना बहादुरी नहीं, उसे बता के कि तुमको साइड करना है, साइड करना है, ये बहादुरी। कि भाई देखो तुम करियर के बीच में आओगे तो हम डिस्टर्ब कर देंगे, ये लक्ष्मण रेखा इसको क्रॉस मत करना वरना तुम्हारी लंका लगा देंगे। समस्या क्या है, जिस उम्र में करियर बनाना है तो जरा उसी उम्र में दिल लग जाता है। जिस किसी ने भी बेइज्जत किया, जिस किसी ने भी धोखा दिया है ना, जिस किसी ने भी हाथ छोड़ा, जिस किसी ने भी इग्नोर किया, उससे बदला लेंगे। खुद से एक वादा कर लो आज की, जिसने हमारे मैसेजेस को अनसीन किया, एक दिन वो हमारी व्हाट्सएप डीपी देखने तक को तरस जाएंगे। जिसने हमारे मैसेजेस को अनसीन किया, एक दिन हमारी व्हाट्सएप डीपी तक देखने को तरस जाएंगे। वापस मिलने वो जरूर आएंगे, पर तब हमसे नहीं, हमारे पीए से टाइम लेकर जाएंगे। जीवन में कहीं पे भी बाबू आत्मसम्मान से बढ़कर यदि स्वर्ग भी दिया जाए ना तो ठुकरा दीजिएगा। स्वर्ग आत्मसम्मान नहीं रहेगा तो किस काम का चीज यहाँ दुनिया में केवल कामयाब को पूछते हैं। एक माँ बाप के अगर 2 लड़के हैं, एक सफल एक असफल, तो माँ बाप एगो को रोटी देगा, एगो के रोटी में घी लगाएगा। खाते नहीं हो आज तक, कौन टुकुर टुकुर देख रहा है, हमको भी पूछ लो। एक दिन पढ़ाई ना करने का नुकसान आप जानते हो। आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उसमें आप ही जैसे, आप ही की जितनी काबिलियत वाले लाखों स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं। एक ना दिन जो है पढ़ाई करने का मतलब यह है कि हजारों स्टूडेंट आपसे आगे निकल गए। जो डेली पढ़ेगा एक भी बिना दिन ब्रेक किए हुए, क्योंकि जो कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ाई करेगा, डेली के डेली पढ़ाई करेगा, वही सिलेक्शन का स्वाद चखेगा और वही आखिरी स्टेप में पढ़ेगा। ऐसा होना चाहिए कि हारी हुई बाजी पलट सके। समझना गया कि नहीं? जब जीत पक्की हो तो युद्ध कोई भी लड़ सकता है। असली वीर तो तब है जब हार पक्की हो फिर भी कर्ण की तरह युद्ध में उतर जाए। वो लीडर ही क्या, वो काम ही क्या जिसमें भूख याद आए। अगर कोई इंसान काम कर रहा है उसको भूख याद आ रही, अगर कोई इंसान काम कर रहा है उसको गर्मी लग रही, कोई काम कर रहा है उसको परेशानी हो रही कि सर गर्मी बढ़ी, एसी बढ़ा दो, ये कर दो, खाना, यानी साला घंटा काम ही नहीं कर रहा। काम करने का मतलब है जब आप काम कर रहे हैं साला दुनिया में कुछ भी याद नहीं आना चाहिए, सिर्फ काम याद आ रहा है। निकम्मे लोगों की पहचान बिना मेहनत हो काम पैसा ज्यादा चाहते हैं। आप किसी भी बड़े आदमी को, मतलब जो भी बड़े लेवल पे है, आप उसको बहुत मुश्किल, बहुत ज्यादा वर्क करता है। जितना 1 घंटा मिलेगा सब 8 घंटा की जगह सोचेगा 6 घंटा काम सक्सेसफुल इंसान वो नहीं होता जिसने कभी फेलियर देखा नहीं है या जो कभी गिरा नहीं है। सक्सेसफुल इंसान वो होता है जो गिरने के बाद वापस उठा है, रुका नहीं। आज के जमाने में बहुत लोग पढ़ रहे हैं। 10,000 वैकेंसी आती है तो उसकी तैयारी करने वाले 30 लाख बच्चे, 10,000 वैकेंसी की तैयारी करने वाले 30 लाख बच्चे। तो
थोड़ा बहुत पढ़ के काम नहीं चलेगा। आप भी उतना ही पढ़ रहे हो, आपका साथी भी उतना ही पढ़ रहा है और उसका साथी भी उतना ही पढ़ रहा है। आपको अपनी 110% ईमानदारी से पढ़ना है। या तो बिल्कुल ईमानदारी से पढ़ो कि मेरे पास पढ़ने के अलावा और कोई ऑप्शन है नहीं, वरना मेरी जिंदगी खराब हो जाएगी। ऐसा पढ़ो कि मेरे पास इसके अलावा कोई रास्ता है नहीं जिंदगी में कुछ करने का। बिल्कुल पूरी जी जान लगा के पढ़ो, या फिर पढ़ाई लिखाई को साइड करके कोई दूसरा काम करिए, तो भी आपकी तरक्की होगी, किसी भी काम में लगोगे। जो लोग बीच के रास्ते पे चलते हैं उनकी नहीं नौकरी लगने वाली बेटा। या तो बहुत हाई एकदम खतरनाक भयंकर पढ़ो कि दुनिया तुमको देख के रो दे, या बिल्कुल मत पढ़ो, बीच के रास्ते से केवल याद रखिएगा, एक वक्त ऐसा आएगा जिन लम्हों में आप मुस्कुराए थे उसे याद करके रोना होगा कि काश नहीं मुस्कुराए होते। और आज से 10 साल बाद जिस लम्हों में आप रोए थे ना, उसे देख के हंसेंगे कि कितना बेवकूफ थे जो आंसू बहाए थे किसी के। जीवन में कहीं के भी बाबू आत्मसम्मान से बढ़कर यदि स्वर्ग भी दिया जाए ना तो ठुकरा दीजिएगा। बोलते बड़े कमबख्त हैं ये गुब्बारे, चंद सांसों में फूल जाते हैं, थोड़ी सी ऊंचाई पाकर अपनी औकात भूल जाते हैं। दिमाग में बैठा लो बाबू ना, आपको 24 गायब हो जाना है, 2024 गायब हो जाना है, अब 25 में ना नया अवतार के रूप में आना है। बस कोई कुछ भी कहे उसे मतलब नहीं है। अच्छा बोलेगा अच्छा लौटाएंगे, खराब बोलेगा माफ कर देंगे, लेकिन कहेंगे कि हम बुरे नहीं हैं। दुनिया में अधिकार कभी मांगने से नहीं मिला, छीनना पड़ता, छीन लीजिए उसको। जिस समय आप गुस्सा होते हैं ना, आप अपनी ताकत खो देते हैं। लोहार को भी पता होता है कि लोहा बहुत मजबूत होता है, मुड़ेगा नहीं, तो उसको झोंक के आग में गुस्सा दिलाता है। जिस समय लोहा गुस्से से लाल होता है, अपनी शक्ति खो देता है और मुड़ जाता है। इसलिए गुस्सा सबसे खराब चीज है। लोग कहते हैं कि अहंकार बुरा चीज है, गलत बात है। अहंकार वह वृक्ष है जिसके जड़ का नाम है क्रोध। जब तक क्रोध नहीं होगा, आपसे अहंकार की भाषा ही नहीं निकलेगी। पढ़ाई कर लो, जखम उखम बाहर में जाओ, पढ़ाई करके सक्सेस हो जाओगे। तो जिन लोगों ने तुम्हें ब्लॉक मारा है, कल सर्च मारेंगे। लोग पढ़ाई के बीच में इमोशन गुजर देते हैं, लात मारो से इमोशन को साइड में। भरोसा और स्टीकर एक जैसा है, एक बार उखड़ गया ना, चिपकाते रहिए, उतना अच्छा से करा दिया जिन्होंने मुझे मेरा वक्त देखकर। एक दिन खुद को ऐसा काबिल बनाऊंगा कि उन्हें मिलना पड़ेगा मुझसे वक्त लेकर। याद रखो बाबू, अगर लड़का कामयाब नहीं है, ये बहुत कठोर सत्य है। लड़के लोग अगर आप कामयाब नहीं हैं, तो आपको कोई पूछने वाला नहीं है। लड़कों की कभी भी पूजा न होती, उनकी कामयाबी की होती है। और लड़का अगर बेरोजगार है ना, अगर कामयाब नहीं है, कितना भी डिसिप्लिन वाला है, कितना भी समझदार है, कितना भी तरीका, उसे कोई नहीं पूछता है। याद रखना बाबू, अगर आप कामयाब नहीं होंगे तो कोई ना कोई अमीर घर का आएगा, कोई कामयाब होके आएगा, आपके सामने लेकर जाएगा और आप लड़की को बदनाम करेंगे कि वो बेवफा है। अरे तुम देर से कामयाब हो। दूसरों से तुलना अपनी नहीं कीजिए। दुनिया आती जाती रहेगी, ये संसार है बाबू। यहाँ लोग माँ सीता के ऊपर उंगलियां उठा दिए, भगवान को नहीं बख्शे, तो हम और आपकी डेगची के मसाला है। आप दिखते कैसे हैं, आपका रूप रंग कोई कुछ ना पूछने वाला है। आप अगर सक्सेस हो गए तो सिकंदर, नहीं तो बंदर। आपकी वैल्यू गिरा देगा लोग यहाँ पर। इसलिए जब भी आपको कभी टेंशन फ्री लगे ना, तो एक बार आईने में देख लीजिएगा और खुद से कहिएगा लड़का हो, खींचना है तुमको पूरा। परिवार, समाज, घर द्वार, छोटे भाई बहन, बहन की शादी, बाप का कर्जा, खेती, बाप की बीमारी, माँ का सपना, सब चीज लेके खींचना है। इतने आराम से नहीं होगा। रियलिटी बट वेरी हार्ड। आपकी इमोशंस को समझने वाला कोई नहीं। इमेजिन